नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। निरंतर इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से एक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनके द्वारा सहायक अध्यापक LT कला विषय का पेपर दिया गया था, उनका ये रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले से लेकर अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा LT सहायक अध्यापक के अंतर्गत तमाम विषयों पर, चाहे हम हिंदी की बात करें, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, जितने भी विषय हैं जिनमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, 1431 पदों पर यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उनसे रिलेटेड रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। मात्र कला विषय को यहाँ पर छोड़ दिया गया था। दोस्तों, ये कला विषय का रिजल्ट क्यों नहीं आया, हम उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे तमाम भाई बहनों द्वारा मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, या जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं उनके द्वारा, या अन्य जितने भी मुझे मिलते हैं उनके द्वारा, या कहें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट की गई है कि सर आप नॉन बीएड प्लस बीएड वालों की एक मेरिट लिस्ट साझा कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि कितने में सिलेक्शन होगा। तो मैं आज आपके सम्मुख से ये टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो टॉपिक है आपका नॉन बीएड प्लस बीएड धारकों की मेरिट लिस्ट है। अगर हम इसे नॉन बीएड भी नहीं भी कहें तो ये BA और बीएड वालों की ये मेरिट लिस्ट अलग अलग प्रत्यक्ष तौर से मैं आपके सम्मुख से रखूंगा। जो ये मेरिट लिस्ट में रखूंगा दोस्तों, ये 1500 से ये 1700 बच्चों के मध्य ये सर्वे किया गया था। इन बच्चों द्वारा मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, अलग अलग विभिन्न तरीकों से ये अपने नंबर हमें साझा किया गया था। तो उस नंबरों के आधार पर ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इससे पूर्व इस चैनल में एक मेरिट लिस्ट से रिलेटेड एक वीडियो डाली हुई है। उसमें वो ओवरऑल मेरिट लिस्ट है। यदि यहाँ पर बीएड प्लस नॉन बीएड दोनों को यदि मौका दिया जाता है तो यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट मैं आपके सम्मुख से रखूंगा तो इसके आधार पर रहेगी। और यदि दोनों को मौका दिया जाता है तो ओपन मेरिट बनेगी। जो ओपन मेरिट बनेगी आपके सम्मुख से मैंने वो वीडियो में दे दी है जानकारी। तो आप यदि किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो को जाके देखें, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे पूर्व, शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, 31 अक्टूबर 2020 को अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक LT के अंतर्गत 1431 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, ठीक है, जिसमें कला विषय भी था। और उसके बाद 25 फरवरी 2021 को दोस्तों इस विज्ञापन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया था। वो बदलाव क्या किया गया था? जो बदलाव हुआ, जो LT कला का जो रिजल्ट ना आने का कारण ये बदलाव ही है। जो 25 फरवरी 2021 को जो बदलाव किया गया था, अब इसके अंतर्गत जो ये बदलाव किया गया था, ये सारी फसाद की जड़ ये बदलाव थी। ये बदलाव क्या था? इसके अंतर्गत जो पहले इसमें योग्यता मांगी गई थी, उसमें मांगी गई थी बीएड प्लस ग्रेजुएशन, इसमें मांगा गया था। और इस 25 फरवरी 2021 के पश्चात जब ये इसमें बदलाव हुआ तो इसमें BA वालों को भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया था। वहाँ पर आपकी बीएड धारिता को यहाँ पर खारिज कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब कोई विज्ञापन प्रकाशित हो जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है, जब कोई विज्ञापन किसी तिथि पर जारी होता है
उसमें जो विज्ञप्ति के अंदर जितनी भी शर्तें दी गई हैं वो तो सारी फॉलो होंगी, साथ ही उसे बीच में किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि उसमें बदलाव किया जाएगा तो उसे बदलाव के लिए जो पूर्व में जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको निरस्त करना होगा, उसके पश्चात नई विज्ञप्ति को यहाँ पर प्रकाशित करना होगा, तब जाके ये बदलाव यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो पूर्व में जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसे निरस्त नहीं किया गया था, इसके अंतर्गत बीच में ही इसमें संशोधन कर दिया गया था। जो संशोधन हुआ था उसी की ये लड़ाई या कहें उसका नतीजा आज तमाम जितने भी ड्राइंग वाले हैं वो सारे भुगत रहे हैं, क्योंकि साथ ही सहायक अध्यापक एलटी का जो रिजल्ट है सभी विषयों का आ गया है, सभी बच्चे को तसल्ली होगी कि हमारा सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर बेवजह आप सभी लोग चिंता से ग्रसित हो, टेंशन में हो। एक तरफ जहां कोरोना की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इस रिजल्ट की मार पड़ रही है। अब इसकी जो संपूर्ण लड़ाई है दोस्तों, वो जो 12 मार्च 2021 को जो आदेश जारी हुआ था, ठीक है, जो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा, जो शिक्षा विभाग द्वारा जो 12 मार्च 2021 को जो आदेश जारी हुआ था उसको निरस्त करने के लिए जो तमाम छात्र छात्राएं हैं जो बीएड वाले हैं उनमें जो याचिका करता है, आपको पता होना चाहिए कि किनके द्वारा ये रीड लगाई गई है। प्रकाश गौड़ जी हैं और उनके साथ तमाम छात्र छात्राएं हैं जो बीएड वाले हैं, उनके द्वारा ये हाई कोर्ट में ये फाइल किया गया था केस कि सर ये विज्ञप्ति में बीच में संशोधन कर दिया गया था। जो 12 मार्च 2021 को जो आदेश जारी किया गया था उसको निरस्त करने के लिए ये कोर्ट में जा पहुंचे, जिसकी वजह से ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रुक गई, ठीक है। और आपको यदि याद होगा ये रिजल्ट आपको दिसंबर से पहले नवंबर या अक्टूबर के मध्य ये रिजल्ट आ जाना था। जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने आदेश दिया था जब तक यहाँ से कोई डिसीजन क्लियर नहीं होगा तब तक किसी का भी रिजल्ट घोषित नहीं होगा। आप लोगों की वजह से और विद्यार्थियों का भी रिजल्ट घोषित नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जब सामूहिक रूप से अधीनस्थ चयन आयोग को जितने भी एलटी छात्र छात्राओं द्वारा इस विज्ञप्ति के अंतर्गत, विज्ञापन के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया गया था, एग्जाम दिया गया था, जो उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आ रहे थे, उन तमाम छात्र छात्राओं ने निदेशालय स्तर पर जाके यहाँ पर धरना दे दिया गया, प्रेशर बना दिया गया और संवाद के अंतर्गत मुख्यमंत्री से मिले कि एलटी का रिजल्ट जारी करो। तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कवायद की गई कि इसके अंतर्गत ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट के समक्ष ये सरकार द्वारा विचार विमर्श किया गया था कि आप सिर्फ ड्राइंग का इस रिजल्ट को छोड़ते हुए अन्य को प्रकाशित करने के लिए, इस परिणाम को घोषित करने के लिए इजाजत दे दी। तो कोर्ट ने उनको इजाजत दी थी, जिसकी वजह से ड्राइंग और का ये रिजल्ट लटक गया। दोस्तों ये सारा माजरा यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब देखिए जो इस केस को स्टडी कर रहे हैं रविंद्र मैठानी जी हैं, इनके द्वारा इस केस को स्टडी किया जा रहा है। इनके द्वारा ये रखा गया है कि इसके अंतर्गत जो बीए वाले हैं उनको बाहर करने की यहाँ पर मांग हो रही है कि इन छात्र छात्राओं को बाहर कर दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बीएड वालों को ही मौका दिया जाए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो प्रत्यक्ष तौर से मेरे पे प्रत्यारोप करेंगे कि सर आप सिर्फ बीएड वालों का पक्ष रख रहे हो। मैं किसी का भी पक्ष यहाँ पर रखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है, सभी को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। मैं ये चाहूँगा यहाँ पर बीएड वालों को भी प्लस नॉन बीएड वालों दोनों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। दोनों ने मेहनत की है अपनी तरफ से, दोनों ने ही दिन रात किए हैं इस परीक्षा के लिए, तो दोनों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। अब सरकार द्वारा जो जनवरी में जो कोर्ट बैठी थी उसमें इस चीज़ का निर्णय नहीं निकला, कोर्ट ने इसकी हियरिंग आगे बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से ये डिले हो गया है। अभी भी इसकी हियरिंग जो होनी है बाकी है, अभी भी दोस्तों ये लेके चलिए, इस माह तो ये हियरिंग होगी नहीं, और जो इसका रिजल्ट जारी होगा जब आपका नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके पश्चात ही ये रिजल्ट जारी होगा, इतना लिख के दे दीजिए। और जितने भी तमाम जो विषयों पर जो रिजल्ट जारी हुआ है उनका भी वेरिफिकेशन, जो सत्यापन का कार्य अभी नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में चुनाव सम्मुख से खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार पहले चुनाव को निपटाना चाहिए। यदि इनका वेरिफिकेशन करते भी है तो उसके लिए बहुत बड़ा तामझाम चाहिए, उसमें बहुत से ऐसे कर्मचारी चाहिए जो वेरिफिकेशन करेंगे। तो अभी
कर्मचारियों की शॉर्टेज की वजह से सारे कर्मचारी आपके अधीनस्थ चयन आयोग के या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे आपके निर्वाचन के कार्य में लगे हुए हैं। तो ये रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ, ये लेके चलिए। आइए हम अपने मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी मैंने छोटी छोटी बातें आपको समझाई और क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा जो मेन पॉइंट है ये है आपका नॉन बीएड, जिसे हम बीए कहते हैं, और बीएड वालों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट हम यहाँ पर जारी करने जा रहे हैं। ये 1500 से 1700 बच्चों के बीच का ये सर्वे है। इसके अंतर्गत हमने इन बच्चों का सर्वे किया और इनके द्वारा प्रत्यक्ष तौर से हमें अपने नंबर बताए गए। हाँ, एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा चिंता होगी। देखिए दोस्तों, एक व्यूअर्स ऐसे हैं हमारे, वो हरिद्वार से हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि सर हमारे जो साथ के जो साथी हैं 50 ऐसे साथी हैं जिनके 84 प्लस नंबर हैं, 80 से ऊपर नंबर, उन 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 84 नंबर से ऊपर नंबर आए हुए हैं। तो अगर इतने नंबर उन बच्चों के हैं तो सोच लीजिए जो 84 सीट वैसी है आपके कट रही हैं। आई होप उसमें कौन कौन है, किस किस कैटेगरी में आते हैं वो तो बात की बात है। ये सोचिए चलिए कि अगर जब उन्होंने ये बताया तो मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराहट हुई कि भैया 84 नंबर वाले बच्चे 50 ऐसे हैं, अब पोस्ट कितनी है आप स्वयं जानते हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत में हम बीए वालों की बात करेंगे, ठीक है, बीए वालों की बात करेंगे, इनकी हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए हम पहला पॉइंट हम लेंगे, इसमें सामान्य वर्ग के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सामान्य वर्ग के अंतर्गत हम यहाँ पर पुरुष वर्ग को लेंगे और महिला वर्ग, इन दोनों को हम देखेंगे इनके अंदर कितने कितने नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। दोस्तों अगर मैं पुरुष वर्ग के बारे में बात करूं जनरल में, तो यहाँ पे 91 से 79.75 नंबरों पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा जो बीए वाले हैं। जो क्योंकि बीए वालों के नंबर इतने हाई क्यों जा रहे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि जो ये जितने भी तमाम बच्चे हैं ये करंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वर्तमान समय में वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से टच में थे, इसलिए इनके नंबर ज़्यादा आए हैं इन बीएड वालों की अपेक्षा, ठीक है। अब मैं महिला वर्ग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर महिला 90 से ये 77.25 अंक यहाँ पर लेके आ रही हैं। यहाँ पर इनका सिलेक्शन होगा। जितने भी बहनें 90 से 77.25 अंक यदि हैं आपके, तो आप ये लेके चले, यहाँ पर आपका 100% यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे हम। यहाँ पर एससी में पुरुष वर्ग के अंतर्गत हम देखेंगे और महिला वर्ग को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब मैं यदि मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर पुरुष वर्ग की, तो यहाँ पर पुरुष वर्ग में एससी में 90 से ये आपके 76.25 अंकों में यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंतर्गत ये इतने नंबर यदि कोई ला रहे हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित तौर से होगा। यहाँ पर अभी शंका ये भी है, यहाँ पर ये जो 77.78 भी यहाँ पर हो सकता है, ये लेके चलिए अभी आप 76 पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब महिला वर्ग की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 84 हाईएस्ट रहेगा और 73.75 अंक यदि लाती हैं यहाँ पर एससी की छात्राएं, तो यहाँ पर इतना नंबरों में यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की बात करें, जनजाति की बात करते हैं, एसटी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एसटी का सिलेक्शन कितने नंबरों में होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एसटी की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80, यहाँ पर पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, पुरुष वर्ग के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 89 से 74 नंबरों पर यहाँ पर पुरुष वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और महिला की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, महिला वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, महिला वर्ग के अंतर्गत मैं एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 80 से यहाँ पर 72.75 नंबरों पर यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि इतने नंबर यदि कोई बीए वाली
छात्र छात्राएं नॉन बीएड वाली अगर ला रहे हैं तो इतने में आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब बात जो करेंगे हम ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, अन्य वर्ग के बारे में बात करेंगे ओबीसी की। तो इसमें हम पुरुष वर्ग को देखेंगे, पुरुष वर्ग के अंतर्गत और महिला वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, यदि हम पुरुष वर्ग की बात करें ओबीसी में तो यहाँ पर 90 हाइस्ट रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर 90 इसलिए हाइस्ट रहेंगे, मैंने कहा ना कि ये बच्चे करंट से जुड़े हुए हैं, तो ये मेहनत इन्होंने काफ़ी की है और जितना भी इन्होंने पढ़ा वही चीज़ें एग्जाम में पूछी गई थी। तो यहाँ पर 90 से 77, यहाँ पर 77 यहाँ पर 75 नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं ये जनरल की महिलाओं के सम्मुख से ये नंबर लेके आ रही हैं, इसी के अप्रोक्स ये रह रही है। अब बात करते हैं पुरुष वर्ग के अंतर्गत, कहा मैंने। अब मैं महिलाओं की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो महिला वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर 83 से यहाँ पर 69 यहाँ पर यदि ला रही है महिलाएं तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन होना निश्चित है। 83 से 69 अंक यदि आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर पे कमजोर वर्ग जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, EWS की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर EWS की जो पुरुष अभ्यर्थी हैं और महिला अभ्यर्थियों की यहाँ पर मैं मेरिट आपके सम्मुख से रखूंगा नॉन बीएड वालों की। तो यहाँ पर जो EWS की हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो पुरुष हैं 83 से यहाँ पर 74 पर ये अंक यदि लेके आते हैं तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 83 से 74 पर इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और महिला वर्ग की यदि मैं बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये 78 से, देखिए 78 से दोस्तों 78 हाइस्ट रहेगा महिलाओं का। तो 78 से यहाँ पर ये लेके चलिए 69 नंबर पे यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही आर्थिक कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी। अब यहाँ पर देखिए जो PH मतलब फिजिकली हैंडीक्राफ्ट जो है, जो विकलांग जो हैं, वो विकलांग के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ पुरुष वर्ग के अंतर्गत और महिला अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूँ इसके अंतर्गत, तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है 76 से यहाँ पर आपके 59 नंबर यदि लाते हैं तो इनका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित तौर पे होगा। और महिला वर्ग की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 73 से ये आपके 56 अंकों में इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। महिला वर्ग के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट जो है अभ्यर्थी तो उनका ये सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपके सम्मुख से जो आंकड़े रखे ये आपके ये BA जो नॉन बीएड वाले हैं, नॉन बीएड वालों की ये मैंने आपके सम्मुख से ये लिस्ट रखी। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मेरिट रहेगी, इसी के अकॉर्डिंग ये मेरिट जाएगी, इतना निश्चित तौर से लिख लीजिए। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर आप किस आधार पर कह रहे हैं, क्या आप इतने ज्ञाता हो और क्या इस प्रकार से नहीं रहेगी। बहुत से अभ्यर्थी होता है ना, वो कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको परिचय करा दूं। दोस्तों 2012 में मेरा समूह भाव के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में मैं यहाँ पर कम से कम 8 से 9 साल यहाँ पर मैंने वर्क किया। उसके बाद सहायक अध्यापक ड्राइंग के पद पर मैं कार्यरत रहा, जिसके अंतर्गत जो पिछली वर्ष है 2016 में जो आई थी उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उसके पश्चात दोस्तों 2019 के अंतर्गत ही प्रवक्ता संवर्ग का जो पीछे जो पहले उसका फॉर्म फिलअप किया गया था, उसमें ड्राइंग में लेक्चरशिप में एक पोस्ट थी, उसमें ये सिलेक्शन लिया मैंने। तो मैं आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एज ए ड्राइंग लेक्चरर के
पद पर रहते हुए ये वीडियो मैं आपके सम्मुख बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जुड़े हैं, कॉलेज के अभ्यर्थी जुड़े हैं जो मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं। तो सॉरी, मेरी तबीयत खराब हुई है, उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सोच लीजिए मैं आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सजग हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो। दोस्तों, ये लेके चलिए कि मेरिट इसी के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कि इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो आप इसे अपने दिल पे ना लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि मेरिट आपके अकॉर्डिंग रहे, जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से मेरिट बने। आई होप मेरी बातों का आपको बुरा ना लगे, क्योंकि मैं आपके उज्जवल भविष्य की यहाँ पर कामना करूँगा कि आप जितने भी लोगों ने ये परीक्षा दी है उतनों का तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि इतनी पोस्ट है नहीं। अगर पोस्ट नियमित हैं तो जिस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो सिलेक्शन अवश्य पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा बीए प्लस बीएड वालों की। मैं बात करूँगा यहाँ पर बीएड वालों की, ठीक है। अब बीएड वालों की मेरिट क्या रहेगी, अब उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। अब यहाँ पर हम जनरल की बात करेंगे, सामान्य वर्ग की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर जो मेरिट बनेगी पुरुष वर्ग के अंतर्गत, वो बनेगी आपका 87 से सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत ज़्यादा बहुत खराब हुई है, इस वजह से बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर 87 से 78.25 नंबर यदि आपके आते हैं बीएड वालों के, तो यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से लेके चलिएगा कि आपके यदि 87 से 78 के मध्य यदि आपके नंबर हैं तो आप श्योरली ये लेके चलिए कि आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद 100% है। अब यहाँ पर मैं महिला वर्ग की यदि बात करूँ, महिलाओं की यदि मैं बात करूँ, तो महिलाओं की यहाँ पर 80 हाइस्ट रहेगा और यहाँ पर 77 नंबरों पर यहाँ पर सिलेक्शन आपका 100% यहाँ पर हो जाएगा। इसके मध्य हाइस्ट ये रहेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बन रही है तो ये लेके चलिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यदि यहाँ पर बीएड वालों को बाहर कर दिया, नहीं नॉन बीएड वालों को यदि बाहर कर दिया जाए तो आपकी मेरिट इस आधार पर बनेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती तो हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्षीण होती शुरू होती है, कई सी की नहीं भी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों की हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसी रहेगी। क्योंकि जितने भी जो नए बच्चे हैं जो वर्तमान समय में पढ़कर आए हैं तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि आज देखोगे जो हाई स्कूल इंटर से जो पढ़ के आ रहे हैं उनकी परसेंटेज और हमारी परसेंटेज को देखिए तो धरती आसमान का फर्क है, क्योंकि उनका जो कैलिबर है बहुत अधिक है, उनकी याद क्षमता अधिक है। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, समय आएगा, तो उस प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो परसेंटेज पे भी यहाँ पर अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एससी की बात करेंगे। तो एससी में यहाँ पर पुरुषों की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के यहाँ पर 83 हाइस्ट रहेगा और यहाँ पर 76 अंकों पर यहाँ पर पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा एससी वर्ग के अंतर्गत। और महिलाओं की यदि मैं बात करूँ, महिला अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं तो वो ये लेके चलिए 79 यहाँ पर हाइस्ट रहेंगे, 73.25 अंक यदि लाते हैं यहाँ पर आप 100% यहाँ पर लेके चलिए कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश ना होइएगा कि सर आप गलत मेरिट बता रहे हो, ये मेरिट ऐसी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने यदि मैं बात करूँ, यदि हमने 1500 से 1700 के बीच जो मध्य बच्चों की यदि हमने सर्वे की, जो उनका जो फ़ोन या कहें उनके द्वारा जो मुझे मेरी फ़ोन पर वार्तालाप हुई, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरिट बन रही है। इस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यदि ऐसा भी होता है जो कोई बच्चा यदि मुझे फ़ोन करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपका नंबर कितने आए हैं, क्या पता वो बढ़ के बता रहा हो या कोई अपनी कमियां छुपाने के लिए सही नंबर ना बता रहा हो। अगर सही नंबर यदि नहीं बताए गए हैं तो मेरिट में कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिलेगा। यदि इन बच्चों ने सही मेरिट वाले जो नंबर बताए हैं
तो मेरिट इस आधार पर रहेगी, ये निश्चित रूप से लेके चलिएगा, क्योंकि ये मेरिट मैं अपने कहने पे नहीं बना रहा हूँ, ये आप लोगों के जीत की वजह से मैं बना रहा हूँ। बार बार आप द्वारा मुझे फोन किए जा रहे हैं कि सर क्या इस प्रकार से भी रहेगा, क्या उस प्रकार से भी रहेगा। तो मैं आपको एक यहाँ पर हमारे एक जो मित्र हैं या कहें कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े थे पंजाब से, वो पंजाब के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ड्राइंग से बीएड किया हुआ है। तो वहाँ पर भी जो उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है वही कंडीशन पंजाब में भी देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, जो वहाँ पर जो पंजाब हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जो बीएड प्लस नॉन बीएड दोनों को ही वहाँ पर कोर्ट ने क्या कर दिया, दोनों को ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया। जिसके जितने नंबर लाता है, जो कैलिबर होता है, जो इस मेरिट लिस्ट को वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट में होगी तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी अभ्यर्थी थे वहाँ पर नॉन बीएड और बीएड वालों को वहाँ पर दोनों को मौका दे दिया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लिस्ट जारी हुई। तो कहने का मेरा मतलब है जिन्होंने 2 साल बीएड किया हुआ था उनका बीएड किया हुआ पानी में चला गया, क्योंकि जो बीए किए हुए हैं जो बच्चे वो फ्रेश आए थे, फ्रेश मन की नियुक्ति होगी। आपने तो 2 साल बीएड किया, उसके बाद आपने जो टीटी भी किया होगा, जितने भी और परीक्षाएं दी होंगी, और यहाँ पर सिंपल से तौर पर जिन्होंने बीए किया ड्राइंग से तो उनका सिलेक्शन जो पंजाब सरकार में हुआ, तो मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो वहाँ पर तो दोनों को मौका दे दिया गया। अब उत्तराखंड भी कहीं ऐसा ना कर दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करे, मैं देखिए जो सही है उस पर बात करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बुरा मत मानिए जितने भी नॉन बीएड वाले हैं, इस पर से तौर पर मैं कह रहा हूँ, देखिए जो 13 अक्टूबर 2020 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था बीएड वालों को यहाँ पर मौका दिया। बीएड वालों को मौका क्यों दिया जाएगा ये मैं आपको बता, देखिए बीएड वालों को मौका इसलिए दिया जा रहा था यहाँ, इसमें संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि जो बीएड वाला जो बंदा होता है वो टीचिंग के मेथड जितना भी होता है बीएड के अंदर सिखाया जाता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या चीजें स्केल वो क्या होता है, बच्चे को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए, उसकी बौद्धिक क्षमताएं किस प्रकार से बढ़ानी चाहिए, लर्निंग में क्या क्या विधियां वो होनी चाहिए। अब कोई बच्चा तुरंत बीए किया हुआ है, बीए करने के बाद वो सीधे उसे टीचर बना दिया जाता है, तो वो जाता है तो उस पे और जो बीएड वाला है उन दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। जो बीएड किया वाला बंदा होता है उस पे थोड़ा सा कहें या मैं कहूँ उसमें थोड़ा सा पढ़ाने की जो क्षमता जो कलाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं नॉन बीएड की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो गुण सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से आपको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को किस प्रकार से आकर्षित करना है, कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, वो सारी चीजें बीएड के अंतर्गत सिखाई जाती। अब ये लेके चलिए, देखिए हर विषय में बीएड अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर भविष्य में यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बीएड प्लस टीटी अनिवार्य कर दे, तब अभी तो सिर्फ बीएड वाले लोगों की लड़ाई चल रही, कल के डेट में यहाँ पर टीटी अगर लागू कर दिया जाए तो वहां पर क्या चीजें स्थिति पैदा होंगी ये भी तो देखिए ना। तो ये शंकाएं बनी हुई है। अब ये देखिएगा, मैं आज की वीडियो में आपके सम्मुख से कह रहा हूँ, सरकार दोनों के पक्ष में यहाँ पर निर्णय लेगी, जहां तक मैं कहूँ यहाँ पर आप दोनों का यहाँ पर निर्णय लेगी। सरकार ये कहेगी कि आप दोनों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। जो नए जब अगले कुछ वर्षों में जब विज्ञप्ति जारी होगी तो मुझे लगता है वहाँ पर बीएड हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिंपल से बीए मांगा जाएगा। क्योंकि इससे पूर्व जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, क्योंकि पहले बीएड हुआ था तो बीएड को हटाते हुए नॉन बीएड कर दिया, तो आप लेके चलिए अब बीएड की कोई वैल्यू नहीं रही बीएड ड्राइंग वालों के लिए। क्योंकि अब इसमें कई बच्चे ऐसे थे कि वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बीएड वालों ने सोचा कि हम यहाँ भी हम अपना सिलेक्शन दूसरे सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो वहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ चलो ड्राइंग में ही हो जाएगा, इसलिए ये गोलगप्पा हो रही है। बहुत बच्चों के ऐसे कमेंट थे। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो, बीएड और नॉन बीएड वालों का। जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने डिसीजन दिया उसी प्रकार से उत्तराखंड सरकार भी यहाँ पर डिसीजन दे, उत्तराखंड हाई कोर्ट भी आप लोगों के पक्ष में डिसीजन दे। अब यहाँ पर हम जो बीएड वालों की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने एससी की बात कर ली थी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसटी की बात करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात करें नहीं, अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे, एसटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एसटी की जो मेरिट रहेगी, तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर पुरुष वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, पुरुष वर्ग के अंतर्गत क्या रहेगी, यहाँ पर जो रहेगी 80 से 74.75 अंक यदि कोई
SC ST का बच्चा लाता है पुरुष वर्ग के अंतर्गत तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और महिला वर्ग की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, महिला वर्ग के अंतर्गत आप देखोगे वहाँ पर 77 से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 72.25 अंक में यहाँ पर सिलेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा आपको ST वर्ग के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम यहाँ पर OBC की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब OBC का देखिएगा, OBC में पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन कितने में होगा। देखिए OBC वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर 82 यहाँ पर हाईएस्ट रहेंगे और 77.50 पे ये इतने अंक लाते हैं तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और महिला वर्ग की यदि मैं बात करूँ, महिला OBC के अंतर्गत तो महिलाओं की जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 78 से 73 नंबर पे यहाँ पर महिलाओं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। OBC की बात करो, देखिए OBC में जो पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों 82 से 77.50 अंक लाने पर यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और महिला वर्ग 78 से 73 अंक यदि है तो इस लेके चले कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो है, अब यहाँ पर EWS आर्थिक वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो, ठीक है, अब उनकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर उनकी जो पुरुष वर्ग की मैं बात करूँ, पुरुष और महिला वर्ग के अंतर्गत, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर 79 ये हाईएस्ट रहेंगे पुरुष वर्ग के अंतर्गत और 74 ये पुरुष वर्ग के अंतर्गत लास्ट रहेगा। और महिलाओं की यदि मैं बात करूँ तो महिला 77 ये हाईएस्ट रहेंगे EWS के अंतर्गत तो, और ये आपके देखने को मिलेगा 72 पे यहाँ पर क्वार्टर गिर जाएगी। अब बात करते हैं PH, देखिए फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले जो हैं विकलांग जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनकी यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 74 से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 74 से 63 नंबरों पर यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन होगा। और महिलाओं की यदि मैं बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलेगा 62 से 69 अंकों में यहाँ पर विकलांग वर्ग के जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन इस आधार पे होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सारा चार्ट मैंने आपके सम्मुख से रखा, ये एक तरफ आपके BA वालों का, दूसरी तरफ B.Ed वालों का, ये दोनों का समावेशित तुलनात्मक ये आपको मेरिट देखने को मिली होगी। इसके आधार पर ये सारी मेरिट बनेगी। यदि आपके अंतर्गत ये मेरिट बन रही है आप लोगों की तो इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मुझसे पर्सनली बात करनी होगी या इस संबंध में कोई जानकारी लेनी होगी तो आप मेरे नंबर देखिए 7055510737 पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आप यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूंगा। और तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैं हैंडमेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा जो तैयारी करना चाहते हैं जो बच्चे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे कम से कम सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं जो मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यर्थ चली जाती है। तो दोस्तों, आई होप मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट अवश्य करूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्त साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें जो दूरस्थ क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी इससे थोड़ा सा इस मेरिट के अंतर्गत आते हैं तो वो भी थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करें। दोस्तों, इस समय में जिस प्रकार से आप लोगों को पता है संपूर्ण प्रदेश कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में लगा हुआ है, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। यदि आप स्वस्थ रहोगे तो इतनी जो परीक्षाएं हैं वो आती रहेंगी। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है, यदि आप स्वस्थ रहोगे ये सारी चीज़ें तमाम आप बाद में भी हासिल कर सकते हो। आपका स्वस्थ रहना आपकी परिवार की वो नींव मजबूत करता है जहाँ पर आप अपने परिवार के सुनहरे सपनों को पूर्ण कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
जितने भी व्यूवर्स देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।